जब फारस पर्शिया की सर्दी से निकलकर मदीने के तपते हुए रेगिस्तान तक हजरत सलमान अल फारसी ने हर मुश्किल को गले लगाया। क्यों? ये उस वक्त की बात है जब पर्शिया ईरान के एक खुशहाल घराने में एक नौजवान रहता था जिसका नाम हजरत सलमान अल फारसी रजी अल्लाह अन्हु था। उनके वालिद गांव के सरदार थे और उन्होंने आपको आग का मुहाफिज फायर कीपर बनाया था। मगर आपके दिल में एक ही सवाल मुसलसल गूंजता था, क्या ये आग हमारा खुदा हो सकती है जिसे हम खुद जलाते हैं? एक दिन आपने ईसाइयों को इबादत करते देखा और आपको वो रास्ता अपने मजहब से बेहतर लगा। जब आपके वालिद को इस बात की खबर हुई तो उन्होंने आपके पैरों में बेड़ियां डाल दी, मगर हक की तलाश जिसका जुनून बन जाए उसे जंजीरें नहीं रोक सकती। आप एक काफिले के साथ सीरिया की तरफ निकल पड़े। एक आलिम से दूसरे आलिम तक हजरत सलमान अल फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने सालों तक बड़े बड़े मजहबी रहनुमाओं की खिदमत की। आप हक की तलाश में सीरिया से मोसुल, मोसुल से नसीबैन और फिर अमूरिया पहुंचे। जब आपका आखिरी उस्ताद अपनी जिंदगी के आखिरी सफर पर था तो आपने पूछा, अब मैं हिदायत के लिए किसके पास जाऊं? उस्ताद ने कहा, बेटा, अब दुनिया में कोई ऐसा नहीं रहा जो मुकम्मल हक पर हो, मगर अब उस नबी का वक्त करीब आ पहुंचा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को दोबारा जिंदा करेगा। वो अरब की उस सरजमीन पर ज़ुहूर फरमाएगा जहां खजूरों के बाग होंगे और जो दो सियाह पहाड़ों के बीच की जगह होगी। धोखा और गुलामी की रातें हजरत सलमान अल फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने अरब पहुंचने के लिए एक काफिले को अपनी उम्र भर की जमा पूंजी सौंप दी, मगर उन लोगों ने रास्ते में दगाबाजी की। उन्होंने आपको एक गुलाम के तौर पर एक यहूदी के हाथ बेच दिया। वो यहूदी आपको लेकर मदीना आया। जैसे ही आपने वहां खजूरों के दरख्त देखे, आपका दिल गवाही देने लगा। ये वही सरजमीन थी जिसका पता आपके उस्ताद ने दिया था। आप कई सालों तक सख्त धूप और तपती रेत में गुलामी की मशक्कत झेलते रहे, सिर्फ उस एक नूर के दीदार के इंतजार में।